हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स और चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मैट्रिसेस। आप लोग को पता ही होगा जैसे कि। तो जो लोग अभी हमारे इस वीडियो पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मैट्रिसेस का आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो वो मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर जाके देख लें, तब उनको ये सेकंड लेक्चर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ये मैट्रिसेस टॉपिक। और आज हम लोग का जैसा कि जानते हैं सेकंड लेक्चर है, और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में वैसे क्या होगा, वही बेसिक ऑपरेशंस होंगे जो हमारे जैसे अलजेब्रा में होते हैं ना। एडिशन होता है, नंबर्स का क्या होता है, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वैसे ही मैट्रिसेस का भी हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि हमारे क्लास में पेन और नोटबुक के साथ तैयार होना पड़ता है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन और नोटबुक के साथ ही बैठे होंगे, ठीक है, और ये सब चीज़ें नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल नंबर्स का एडिशन होता है। बहुत ईजी है ये। तो दो मैट्रिसेस ऐड तभी हो सकते हैं, बस एक कंडीशन है इसकी कि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने चाहिए, वरना एडिशन नहीं हो सकता। तो ऐसे लिखेंगे, टू मैट्रिसेस two matrices will be additive if they both are of same order of matrices। लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, याद होगा। बिल्कुल नहीं याद होगा तो एक बार प्रीवियस क्लासेस फिर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो सेम ऑर्डर, जैसे कि मान लो कि इसमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल समझाते हैं, बड़ा आसान है। एग्जाम्पल, मान लो ए है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलो वेल एंड गुड है, एक मैट्रिक्स है। क्या ऑर्डर का है? मान लो ये ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2, और ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। हमने ऐसे रैंडम मैट्रिक्स ले लिया है 1 2 3 4। एंड बी एक रैंडम मैट्रिक्स है 3 1 6 4, ठीक है। ये कितने का है? 2 क्रॉस 2 का। तो क्या एडिटिव होंगे? हाँ, ये देखो 2 क्रॉस 2, ये भी ऑर्डर है। सेम ऑर्डर का मतलब यही हुआ कि इन दोनों का, इसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, इसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, तो ऐड हो सकता है। मान लो अगर ये 2 क्रॉस 3 होता तो क्या ऐड होता? कभी नहीं होता। तो अगर सेम ऑर्डर का होगा, अब इसका सेम ऑर्डर का है तो कहोगे सर ऐड कैसे करेंगे? बिल्कुल ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। रिजल्टेंट जो एडिशन इसका होगा, मतलब अब हम लोग क्या निकालेंगे? अगर मान लो इफ़ ए ये है, बी ये है, देन ए प्लस बी, ऐसे निकलेगा। क्या हो जाएगा? बहुत आसान है। इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है बस ऐड करते जाओ। जैसे कि ये एलिमेंट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसको क्या कहेंगे हम लोग? A11, याद होगा। इसको क्या कहते थे हम लोग? A12। मतलब ये क्या है? 11 का मतलब फर्स्ट रो में है ये एलिमेंट। ये एलिमेंट कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है। और कौन सी कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में ही है ये भी, और कौन से कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में है। तो इनको, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। A11 को किससे ऐड करेंगे? A11 से। तो यहाँ क्या होगा? 1 + 3। यहाँ क्या होगा? 2 + 1। यहाँ क्या होगा? 3 + 6। और यहाँ क्या होगा? 4 + 4। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसको ऐड कर देते हैं आगे। 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। दिस विल बी योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होगा। तो कितना आसान है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, बिल्कुल। अब अगला हम इसको नोट कर लो, तो हम लोग एक और वो पढ़ लेते हैं, ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन। तो जैसा कि हम लोग एडिशन करते हैं वैसे ही हम लोग सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। टू मैट्रिसेस विल बी सब्सट्रैक्टिव, मतलब ये सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं अगर उनका सेम ऑर्डर हो, ठीक है ना। चलो कहोगे सर इसी मैट्रिक्स को अगर सब्सट्रैक्ट करके दिखाइए, तो चलो मान लेते हैं इसी पे कर लेते हैं। ए ये है, बी ये है, तो हमें क्या निकालना है? सपोज ये मिटा देना, कॉपी कर लिया होगा। हमें निकालना है
एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। a माइनस बी क्या होगा, तो बहुत आसान है, इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 3, यहाँ क्या होगा 2 माइनस 1, यहाँ क्या होगा 3 माइनस 6, और यहाँ क्या होगा 4 माइनस 4, ठीक है। ठीक है, ये तो फिर इसके बाद आगे करेंगे, ये 2 क्रॉस 2 का ही होगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ 1, यहाँ कितना होगा 3 माइनस 6 माइनस 3, और 4 माइनस 4 विल बी 0। तो सब्सट्रैक्शन भी कितना आसान है, नहीं ईजिली हो गया बड़े। तो ये दूसरी ऑपरेशन है, पहला है एडिशन, दूसरा है सब्सट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशंस पे जैसा कि तुम लोग प्रेडिक्ट कर रहे होगे कि अगली प्रॉपर्टी मतलब अगला ऑपरेशन जो हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन है, करेंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। चलो बढ़िया है यहाँ तक तो, ठीक है। तो हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स एडिशन। बहुत आसान है, कई सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी बुक में, हम कुछ इंपॉर्टेंट वंस यहाँ पे नोट डाउन करवा देते हैं, समझा देते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी क्या हो गई, पहली प्रॉपर्टी की मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अच्छा, कॉम्यूटेटिव का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज सुन लोगे, कौन सी नई बात है, नहीं। चलो, तो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, देखो a प्लस बी दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, मतलब आगे पीछे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना बचपन में, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर सेम आता है रिजल्ट, मतलब 2 प्लस 3 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो वैसे ही ये बोल रहा है मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होते हैं, चाहे तुम a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों सेम होता है। तो ठीक है, यहाँ तक इसके ऊपर तुम लोग एग्जाम्पल आई होप कर सकते हो, खुद से कोई भी एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हो, ये आएगा, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। सेकंड प्रॉपर्टी जो होगी, ठीक है, पहला तो हो गया इसका कॉम्यूटेटिव और दूसरा हो जाएगा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, दैट इज मतलब a प्लस बी प्लस सी और इधर होगा a प्लस बी प्लस सी। क्या फ़र्क है, यहाँ पे ब्रैकेट b प्लस सी में आया है और यहाँ पे ब्रैकेट, सॉरी दोनों में सेम हो गया, सॉरी, ठीक है। देखो हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट b प्लस सी में आया है, यहाँ पे ब्रैकेट किस में आया है, a प्लस बी में आया है, तो फ़र्क दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो ये ब्रैकेट जो है एसोसिएट हो सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स एडिशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। चाहे आप b प्लस सी को पहले ऐड करो फिर उसको a से ऐड करो, इसका मतलब तो यही हो गया बॉड मास के हिसाब से, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट अगर हमने पहले सॉल्व किया, मतलब पहले b प्लस सी ऐड किया फिर उसमें a ऐड किया, वो रिजल्ट सेम होगा। अगर हम a प्लस बी पहले ऐड करेंगे और बाद में c करेंगे, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम होगा। क्लियर, ओके। चलो अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या है भाई, व्हाट इज कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, देखो कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। कैंसिलेशन लॉ कहता है, बहुत आसान है, इसको हम समझा देते हैं बस लिख के। कैंसिलेशन लॉ कहता है कि मान लो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी है, सपोज ऐसा है, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, अगर ये है तो इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर ये गिवन हुआ है, ये गिवन है तो इम्प्लाई करेगा कि क्या होगा, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। b बराबर क्या बचेगा, इसका मतलब b बराबर क्या बचेगा, c। और इसको कहते हैं, जो हमने कैंसिल किया है किधर किया है, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि हम लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट वाले से ही करेंगे। देखो इधर a लेफ़्ट में है, इधर भी a लेफ़्ट में है, इसलिए कैंसिल किया हम लोगों ने, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, ये हो गया इफ़, और अगर इफ़ ये होगा अगला, तो अगला भी लिख सकते हैं, जैसे कि
ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी। यहाँ पे देखो बी राइट में है, राइट में ये कैंसिल हो गया दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस हिसाब से इसको आएगा ए बराबर सी। एज यूजुअल क्या कह सकते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है कि नहीं। चलो मैट्रिक्स एडिशन की हमने प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। तो इसको होपफुली नोट डाउन कर लिए होगे, तो हम मिटा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर कोई भी नंबर हो जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर कैसे होता है। चलो एक काम करते हैं, इसको एज एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो सपोज हम कह रहे हैं कि इफ़ a इज इक्वल टू, सपोज हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है। देन 2a कितना हो जाएगा, यही कह रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। देखो a एक मैट्रिक्स है और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी नंबर से। तो ये नंबर 2 क्या है, यहाँ पे 2 यहाँ पे स्केलर है और a क्या है, मैट्रिक्स है। तो एक स्केलर का मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करेंगे, जो 2 नंबर है ना 2 से, उसको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2 सब में मल्टीप्लाई होगा अंदर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, एज सिंपल एज दैट। सारे एलिमेंट्स पे मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, ठीक है। ये भी बहुत क्लियर होगा तुम लोगों को। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसको कॉपी कर लो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम कहेंगे इस चैप्टर के, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करेंगे, इसको भी हम इसमें पहले एक चीज़ जानने वाली चीज़ है, वो जान लो, बहुत ज़रूरी है। वो ये है, टू मैट्रिसेस A, ठीक है, A एंड B आर मल्टीप्लीकेबल only if number of columns in A is only if number of columns in A is equal to the number of rows in B। बहुत आसान है, ठीक है। क्या बोला हमने, ध्यान से पढ़ लो इसको, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने बोला 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल। देखो अब इसमें भी एक कंडीशन है, 2 मैट्रिक्स, कोई भी 2 मैट्रिक्स उठा के रख दो, ज़रूरी नहीं सारे मल्टीप्लिकेबल हो। मतलब 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल तभी हो सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब ये कंडीशन क्या है, जरा सिर्फ इस पे ध्यान दो। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जो पहला वाला मैट्रिक्स होगा जो आगे आएगा लेफ्ट साइड पे, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर अगर होगा तभी मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल होगा, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे समझाते हैं इसको। मान लो इफ ए इज इक्वल टू, मान लो एक मैट्रिक्स है 3 cos 2 का है, ठीक है ना, मतलब 3 रोज हैं।
ऐसा कुछ है, हमने बहुत रैंडम से ले लिया है, ठीक है। ये 3 क्रॉस, हालांकि ये 3 क्रॉस 3 का हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 क्रॉस 2 का रखते हैं, ये कर देते हैं 3 क्रॉस 2 का। चलो 3 रोज़ हैं, ये देखो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम 2 है। एंड b इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू कितना हो गया, b भी ले लिए। ऐसा कुछ रैंडम मैट्रिक्स ले रहे हैं, सही समझने के लिए जो मेन बात है वो समझा रहे हैं यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देन ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, इस कंडीशन को फिर से पढ़ो तो, 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल तभी हो सकते हैं जब ए का जो आगे आ रहा है, आगे कौन आ रहा है भाई, ए आ रहा है ना। 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेबल इफ नंबर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेबल एज ए बी, ये भी लिख सकते हैं। मतलब कि मल्टीप्लिकेबल होंगे एज ए बी, मतलब ए बी तभी पॉसिबल होगा, ए बी जब ए में नंबर ऑफ कॉलम और बी में नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होंगे। इसमें आ जाओ जरा, ए में देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, हम उसमें गोला करने वाले हैं, ध्यान देना, सर्कल करने वाले हैं। ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ए बी तब एग्जिस्ट करेगा ना। ए का नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये रो है, ये कॉलम है, ये 2, ठीक है। बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कहोगे सर 3 हैं, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, आंसर है नहीं। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, आंसर क्या होगा, देन ए बी डू नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। समझ में आ गया आई थिंक कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल कब होते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो मल्टीप्लिकेबल नहीं था, अब जो मल्टीप्लिकेबल होगा उसको करके देख लेते हैं एक बार, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लिया, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अब जल्दी से एक जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे क्वेश्चन जल्दी से करके उसको समझ लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू, मान लो ए एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। चलो एक रैंडम मैट्रिक्स एक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये हो गया। एंड बी एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, और सपोज हमने इसको ले लिया, ठीक है, रैंडम मैट्रिक्स ये भी ले रहे हैं 3 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो इसको कितना लिया, 3 1 5, ठीक है, 3 क्रॉस 2 का, मतलब इसमें कितने रो होंगे, 3 रो होंगे और कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे, ठीक है। 3 1 5 2 7 4। अच्छा देखो इसमें जल्दी से कि इसमें कितने रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है, और ये 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। अब इसको हम लोग करके देखते हैं जल्दी से कि इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ इसमें सबसे पहले देखना है, और ये क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, देन फाइंड ए बी एंड बी ए दोनों निकाल के दिखाना है, ठीक है, सॉल्यूशन। और क्या देखेंगे इसमें ये भी पता चल जाएगा हमें क्या ए बी और बी ए इक्वल आता है या अलग आता है, ठीक है। तो चलो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी, तो क्या ए बी मतलब मल्टीप्लिकेबल होगा, क्या ए बी मल्टीप्लिकेबल होगा, ठीक है, देखते हैं। ए बी मल्टीप्लिकेबल होगा कि नहीं। चलो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है कितना है, 3 है, बी का नंबर ऑफ रो है 3, दोनों इक्वल है। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि मल्टीप्लिकेबल होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेबल अगर होगा तो ये कितने क्रॉस कितने का आएगा, रिजल्टेंट ये भी बता देते हैं। देखो ये डायरेक्ट देख के जाना जा सकता है। ए का जो रो होता है, जो आगे वाले का रो होगा, आगे वाले का रो लिखते हैं और पीछे वाले का कॉलम लिखते हैं। आगे वाले का रो कितना है, ए का कितना रो है, 2, और पीछे वाला मतलब बी, बी में कितने कॉलम है, 2। तो आंसर कितना आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा हमारा ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद, ये एक ट्रिक है, ये 2 क्रॉस 2 का आएगा, ये मैं पहले से जान लेना है, ठीक है। मतलब कि जब हम देखते थे कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है कि नहीं, तब इसका कॉलम देखते थे, इसका रो देखते थे। ये तो एक बात हो गई कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेबल होगा। अब इसका उल्टा कर दो, इसका रो ले लो
और इसका कॉलम ले लो, इसका रो ले लो और इसका कॉलम ले लो। इसके रो इसका कॉलम किस काम में आएगा? इनके रिजल्टेंट मैट्रिक्स फाइंड करने में, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि इसको ए बी निकाला कैसे जाएगा। इसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है, देखो ध्यान से समझना ये ट्रिक। अगर ये ट्रिक जान गए तो पूरे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कहीं भी गलती नहीं होगी। हालांकि ये प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है तुम लोगों के, ठीक है। अब ए बी यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का आ रहा है। 2 क्रॉस 2 का एक नॉर्मल मैट्रिक्स डिनोशन जो हम लोग शुरू में पढ़े थे कैसी होती है? जनरल मैट्रिक्स A11 A12 A21 और A22, ये 2 क्रॉस 2 का हमने एक मैट्रिक्स साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे हमको समझना क्या है इस ट्रिक से। A11 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, A12 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, A21 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो जरा, ए बी कर रहे हैं ना हम लोग, ए बी, तो क्या होगा? फर्स्ट रो को किससे करेंगे? फर्स्ट कॉलम से, मतलब 1 को किससे करेंगे? 1 को 3 से करेंगे, ठीक है। 2 को किससे करेंगे? प्लस, बीच बीच में प्लस भी लगाते चलेंगे। 2 को 5 से, ठीक है। ये देखो फर्स्ट रो को हम किससे कर रहे हैं? फर्स्ट कॉलम से। 1 को 3 से कर रहे हैं, 2 को 5 से कर रहे हैं, 3 को 7 से करेंगे। प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा? 7। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ 2 क्रॉस 2, ठीक है। इधर देखो कितना आ जाएगा अगला, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम कौन सा होगा? ये देखो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 1 को किससे करेंगे? 1 से, ठीक है। फिर 2 को किससे करेंगे? 2 से। 3 को किससे करेंगे? प्लस 3 को किससे करेंगे? ये बाहर जा रहा है, इसके बड़ा कर देते हैं। 3 को किससे करेंगे? 4 से। आसान है नहीं? बहुत आसान है ये तो, ठीक है। इसके आगे कर लेते हैं। फिर अगला क्या है? 2 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। इसका सेकंड रो कौन सा है? ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। 4 को किससे करेंगे? मेरे साथ करते जाओ। 4 को 3 से, प्लस 5 को किससे करेंगे? 5 से, और 6 को किससे करेंगे? 7 से। अच्छा, फिर 2 को 2 से करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। 4 को 1 से, 5 को 2 से, 6 को 4 से। देखो शुरू में हो सकता है ये तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और प्रैक्टिस होगी ये बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। कितना आगे ये भी ज़रा बताओ तो, कितना आ गया? 1 3 जा 3 और 2 5 जा 10, 3 + 10 13 और 3 7 जा 21। 13 and 21 will become what? 13 and 21 will become 34, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया और 3 4 जा 12। 12 + 4 16 और +1 17। 12 + 25 कितना हो जाएगा? 37। 37 + 42, चलो 37 + 42 कितना होता है? 7 और 2 9, 3 और 4 7, ये हो गया 79। इधर देख लो, 4 1 जा 4 और 5 2 जा 10, 10 और 4 कितना हो गया? 14, और 14 और 24, 14 और 24 कितना हो जाएगा? 38, ठीक है। कहोगे सर ए बी निकल गया, बड़ा आसान है। चलिए इसी तरह बी ए भी निकाल के दिखा दीजिए, कोई इशू नहीं है। बी ए हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले तो बी ए को ऐसा करते हैं, लिख देते हैं। बी क्या है भाई? बी हमारा है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम इसको पूरा मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। फिर हम यहीं पे बी ए निकालते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या आया है? ए बी हमारा आया है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। ए बी आया है 34 17 79 38, ठीक है। अब बी ए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भाई बी ए कितना हो जाएगा देखते हैं। बी ए में आगे कौन लिखा जाएगा? बी, और पीछे कौन आएगा? ए। अच्छा, क्या बी ए ये देखो, ये 3 क्रॉस 2 है और ये कितना है? 2 क्रॉस 3। क्या बी ए मल्टीप्लिकेबल है? पहले तो सबसे पहले यही बात आती है, तो बी ए मल्टीप्लिकेबल है कि नहीं? इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, यहाँ है। कहोगे सर ठीक है मल्टीप्लिकेबल है, ठीक है। अब जो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा बी ए का, वो तुम लोग खुद बता सकते हो देख के कि वो कितने क्रॉस कितने का आएगा, बता सकते हो नहीं? हाँ, तो कितने का क्रॉस कितने का आएगा बताओ। इसका रो लेते हैं और इसका कॉलम लेते हैं,
एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पे साइड में क्या करेंगे, हमारा क्या आ रहा है, ये बी ए आ रहा है। ठीक है, बी ए कितने क्रॉस कितने का आ रहा है, 3 क्रॉस 3 का। 3 क्रॉस 3 को कैसे लिख सकते हैं जनरली, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम से। चलो फर्स्ट रो ये ले लिया, फर्स्ट कॉलम ये ले लिया, मल्टीप्लाई कर दो। 3 को किससे करेंगे, 3 को 1 से, 1 को किससे करेंगे 4 से। ठीक है, फिर क्या आता है A12, फर्स्ट रो को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम से। 3 को किससे करेंगे 2 से, और प्लस 1 को किससे करेंगे 5 से। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगला फर्स्ट रो को किससे करना है, थर्ड कॉलम से। 3 को किससे करेंगे 3 से, और 1 को किससे करेंगे 6 से। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड रो को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 को करेंगे 1 से, हाँ मेरे साथ करते चलो बिल्कुल। 2 को करेंगे किससे 4 से। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 5 को किससे करेंगे 2 से, और 2 को किससे करेंगे 5 से। फिर 5 को किससे करेंगे 3 से, फिर 2 को किससे करेंगे 6 से। अब आ जाते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो को भी तीनों कॉलम से कर डालो। 7 को किससे करेंगे 1 से, 4 को किससे करेंगे 4 से। देखो यहाँ पे लिखा है ना A31 थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, A32 थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से। 7 को किससे करेंगे 2 से, 4 को किससे करेंगे 5 से। ठीक है, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम एकदम लास्ट में 7 को किससे करेंगे 3 से, और 4 को किससे करेंगे 6 से। बड़ा ही आसान है ये। ठीक है, कुछ लोग कह रहे होंगे सर कहाँ आसान है, ज़बरदस्ती आसान आसान कर रहे हैं, लेकिन सच में ये आसान है। ये टोटली तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तुम लोग 4-5 क्वेश्चन लगाओगे और वैसी ही स्पीड से करोगे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, इवन इससे ज़्यादा स्पीड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया है, ध्यान से देखोगे 3 1 जा 3 + 4 ये कितना आ गया 7। अगला 3 2 जा 6, और 6 और 5 कितना आ गया 11। यहाँ 9 और +6 कितना आ गया 15। 5 और 8 कितना आ गया 13। 10 और 10 कितना आ गया 20। 15 और 12 कितना आ गया 27। 7 और 16 कितना आ गया 16 और 7 विल बिकम व्हाट 23। 14 और +20 कितना आ गया 34, और लास्ट में 21 और 24। 21 और 24 विल बिकम 45। 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, अब एक चीज़ हमें दिख गया, ये AB हमने ये निकाला था, BA ये निकाला था। इसका मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गया, देयरफॉर एक बात समझ में आ गई कि AB और BA इक्वल नहीं है। बिल्कुल यही चीज़ अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ेंगे कि AB और BA ये दोनों इक्वल नहीं होते। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, जैसा अभी एडिशन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये इसको जो है नोट डाउन कर लो, और आई थिंक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे, और भी कई टॉपिक्स हैं। तो यहाँ तक मैट्रिक्स में हमारा ये सजेशन है कि तुम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन लगा लोगे, फिर ये उसके बाद इजी लगने लगेगा। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे फेसबुक पेज में वहाँ जाके मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्वेरी कर सकते हो, होपफुली आपको आंसर मिलेगा जल्द से जल्द। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।